कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भैया ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सिंचाई के लिए जल संरक्षण के महत्व पे और साथ ही चर्चा करेंगे भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत गाजर की बिजाई में सावधानी पे और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत क्या हैं और करवाओगे भाइयों का मनोरंजन और दूसरे जो समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। और शुरुआत करें भाइयों सिंचाई के लिए जल संरक्षण के महत्व पे। किसान भाइयों, हम सब जाना है कि जितने भी धरती पर पशु पक्षी हैं, इंसान हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, फसल हैं, हर किसी ने पानी की जरूरत पड़े है और हर जीव और फसल ने हम देखें कि उनमें लगभग किसी में 70% पानी है तो किसी के शरीर में 90% पानी है तो किसी के शरीर में 60% पानी है। तो हर जीव जो है पानी तय बना हुआ है और इसीलिए भाइयों कहा जाएगा कि धरती पर जो पानी है वो एक अनमोल उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और देखा जाए तो धरती पर जो पानी है वो लगभग 70 से 71% जो धरती है वो पानी तक घिरी हुई है। लेकिन ये जो पानी है उसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इसमें हम पी नहीं सकते, इसमें हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल नहीं कर सकते या हम इसमें अपने उद्योग धंधा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो पानी है हमारे लिए जो पीने लायक पानी है, जो शुद्ध पानी है, वो बहुत कम है, बहुत सीमित है। और अपने देश में तो लगभग 80% पानी तो खेती बाड़ी के काम में ही इस्तेमाल हुआ है। और जो नदियाँ तो हमने पानी मिला है वो पानी हमारे खातर पर्याप्त नहीं रह पाता, क्योंकि नदियों का पानी हम हर जगह तक नहीं पहुंचा सकते और ना ही वो हर समय उपलब्ध हो सकता। इसलिए भाइयों हम अपनी खेती बाड़ी खातर ज़्यादातर जो है भूजल पर ही निर्भर कर हैं। अब भूजल में भी जो ऊपरी स्रोत हैं वो लगातार सूखते जाने लग रहे हैं। हमारे तालाब हैं, कुएँ हैं, वो लगातार सूखने लग रहे हैं क्योंकि पानी का जो स्तर है वो लगातार नीचे गिरने लग रहा है। इसलिए भाइयों हम जो है ज़्यादातर अपने जो ज़मीन के नीचे का पानी है उसके ऊपर निर्भर रहने लगे और इसीलिए भाइयों जो हम भूजल का जो निचला पानी है उसका हम ज़्यादा दोहन करने लग रहे हैं और इस दोहन की वजह से जो भूजल है वो भी बड़ी तेज़ी से नीचे गिरने लग रहा है। और उसके साथ साथ भाइयों जब हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इतनी गहराई तक पानी निकालने खातर हमने लागत भी ज़्यादा लगानी पड़ा है और जिससे हमारी जो फसल का हमने मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा हम नहीं ले पाते। इसलिए भाइयों हमने जो पानी है, जो जल है, उसका संरक्षण करना ज़रूरी है। और ज़्यादातर देखा जावा है कि जो जल है वो कई बार खेती बाड़ी के लायक भी नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, हमारी फसल का उत्पादन है, चाहे हम इंसान हैं, हमारे स्वास्थ्य पर भी जो है वो प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। और अगर अपने हरियाणा की प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में जो आंकड़े हैं वो कम है कि अपने प्रांत में लगभग 37% तो अच्छा पानी है, 8% सामान्य पानी है और 18% जो है वो क्षारीय पानी है और 26% जो पानी है वो लवणीय और क्षारीय दोनों तरह का है और 11% लवणीय पानी है। इसलिए भाइयों जो भूमिगत जल है अगर हम उसका इसी तरह दोहन करते रहे तो निकट भविष्य में जो है हमने पानी की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा और इसे हालात में जो है भाइयों सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा हमारी खेती बाड़ी पे। इसलिए भाइयों जो खेती बाड़ी खातर हमने जल का संरक्षण करना ज़रूरी है। अगर हम आज पानी न बचाओगे तो आने वाले कल जो है हम अपने पानी न इस्तेमाल कर पाएंगे। और खेती बाड़ी में भाइयों जल संरक्षण की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा हो जाए क्योंकि हम ज़्यादातर धान और गेहूं वाले जो चक्कर हैं उसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में भाइयों कृषि में जो कुल पानी की लागत है वो लगभग 70 से 80% हिस्सा जो है वो धान की काश्त में खर्च हो जाए। इसलिए हमने इसके अतिरिक्त जो बरसीम है, गन्ने की फसल है, वो भी पानी जो है काफ़ी मात्रा में पानी इस्तेमाल करा है। और दूसरी ओर भाइयों हमारी जो जलवायु है वो भी लगातार बदलने लग रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारी बारिश का है, मानसून का जो समय है उसमें भी बड़ा बदलाव देखने मिला है। यानी कि जो हमारी बारिश का जो पैटर्न है वो अनियमित होने लग रहा है, उसकी वजह से भी जो है पानी की कमी हम देख रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों ने कुछ आसान से तरीके अपनाने हैं ताकि हम जो पानी का दोहन हो रहा है ज़्यादा उसमें हम नियंत्रित कर सकें। तो हमने किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो भाइयों फसलों का चुनाव जो है मिट्टी के हिसाब से करें
दोमट तय चिकनी दोमट मिट्टी जो गिल्ली होने पर नरम गारा बन जाए और सूखण पर जिसमें दरार पड़ जाए, इस तरह की जो मिट्टी है वो धान की फसल खातर सबसे बढ़िया मानी जावे है। और इसलिए भाइयों इस तरह की मिट्टी में क्योंकि पानी को सोखने की क्षमता ज़्यादा हो है और फसल ने भाइयों लंबे समय तक पानी वो उपलब्ध करा सका है, इसलिए हल्की और रेतीली जो मिट्टी है उसमें दलनी फसल उगावें ताकि खेत में जो है सिंचाई के बाद पानी ना रुके और जड़ों में वायु का आवागमन भी बना रहे। तो जो चिकनी दोमट मिट्टी है वो हमारी धान की फसल खातर बढ़िया है और जो हल्की रेतीली मिट्टी है वो हमारी दलहनी फसलों खातर ज़्यादा बढ़िया है। तो हम अपनी फसल का चुनाव उस हिसाब से करें कि हमारी मिट्टी की जो बनावट है वो किस तरह की है। साथ ही भाइयों लेजर लेवलर जो है तकनीक का हम इस्तेमाल करें तो हम अपनी अगर ज़मीन न समतल कर लें तो इससे भी हम 25 से 30% तक पानी की बचत कर सकते हैं। और इतना ही नहीं भाइयों, क्योंकि अगर हम पानी की बचत करेंगे तो इसका मतलब हमने जो अपने ट्यूबवेल है वो कम समय तक चलाने पड़ेंगे और इससे जो ट्यूबवेल चलाने का जो खर्चा है उस पर जो हम ऊर्जा खर्च कर रहे हैं उसकी भी बचत होगी। साथ ही भाइयों सिंचाई खातर जो कम पानी की उपलब्धता वाले जो क्षेत्र हैं उनमें हम इसी फसल उगावें जिसमें पानी का खर्च कम से कम हो और मुनाफा ज़्यादा हम ज़्यादा ले सकें। खास तौर पर जो अपने दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है उसमें सर्दियों में चना मटर और सरसों और बरसात के मौसम में भाइयों मूंग उड़द और बाजरे की काश्त ज़्यादा मुनाफा देगी। और पूर्वी हरियाणा में भाइयों धान के क्षेत्र घटाकर अगर उसमें मक्के की हम काश्त करें तो ये ज़्यादा बढ़िया होगा। साथ ही भाइयों जो कम अवधि की जो धान की किस्में हैं उन न लगा कर भी हम जल का बचाव कर सके हैं, क्योंकि कम अवधि वाली जो किस्में हैं वो अपेक्षाकृत कम पानी की उन्हें जरूरत पड़े है। और धान में जो है कम अवधि वाली जो किस्में हैं जिस तरह की HKR 46 है और HKR 47 है, इस तरह की अगर हम किस्में लगाओगे तो ये जो किस्में हैं भाइयों ये 15 से 20 दिन पहला जो है पक्के तैयार हो जाए हैं, तो इनमें जल संरक्षण हम कर पाएंगे। इसके अलावा भाइयों गन्ने की जो फसल है उसमें अगर हम अंतर्वर्गीय फसलें ले लें जिस तरह की गेहूँ सरसों है चना है मसरी है आलू प्याज लहसुन उड़द मूंग है खीरा है खरबूजा है मेथी है ककड़ी है, उन लगाने तो भाइयों सिंचाई के उसी पानी तक हम एक की बजाय 2 या 3 फसल भी ले सके हैं, यानी कि उसी पानी में हमने गन्ना भी कर लिया और दूसरी फसल भी हम साथ के साथ ले पाएंगे। और साथ ही भाइयों अलग तरह की जो फसलों की मेड़ है यानी कि जो बेड है उन पर बिजाई करना एक नई तकनीक है, क्योंकि बेड प्लांटर का प्रयोग करके हम ज़मीन में विशेष तौर पर जो है सिंचाई के पानी जो है उसमें खड़ा हो जाए, जिससे बेड प्लांटर तक भाइयों बिजाई करने तक लगभग हम 30 से 35% तक पानी की बचत कर सके हैं। साथ ही भाइयों अगर छिड़काव सिंचाई विधि का हम इस्तेमाल करें खेत में तो उससे भी हम जो है पानी की बचत कर सके हैं। जहाँ पर ज़मीन ऊंची नीची है और जल्दी नमी सोखने वाली है तो वहाँ पर जो छिड़काव सिंचाई विधि है वो सबसे बढ़िया रहा है, क्योंकि छिड़काव सिंचाई विधि द्वारा सिंचाई करने तो भाइयों पानी की बचत होगी और साथ ही इस विधि का इस्तेमाल करके हम कुछ मात्रा में तो उर्वरक भी पानी के साथ मिलाकर छिड़काव कर सके हैं। इसके अलावा भाइयों टपका सिंचाई जो है वो फूल और जो फलों के बाग है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। टपका प्रणाली द्वारा भाइयों पानी ने जो है पौधे के जो जड़ है उसके आसपास के क्षेत्र में पौधे ने जरूरत के हिसाब से उसमें पानी छोड़ा जावा है और इस पद्धति से भाइयों पानी की जो है कम से कम मात्रा देकर हम ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। इसके अलावा भाइयों खरपतवार जो फसलीय पौधे हैं उनकी भी अपेक्षा अगर हम ज़्यादा मात्रा में जो है वाष्प पानी की लेवा है, यानी कि जो खरपतवार है अगर हमारी जो फसल वाली जो हमारी फसल है उसके साथ जो खरपतवार पैदा हो जाए तो खरपतवार ज़्यादा पानी का अवशोषण करे है फसल की बजाय। इसलिए भाइयों अगर ज़मीन में नमी हमने बनाए रखनी है तो हमने खरपतवार जो है वो ख़त्म करना होगा। तो इसलिए भाई खरपतवार को खरपतवार नाशक या फिर निराई गुड़ाई करके भी हम सही समय पर उसने नियंत्रित करें तो हम पानी का जो वाष्पीकरण हो रहा है उसने हम नियंत्रित कर पाएंगे। और निराई गुड़ाई करने तक भाइयों ज़मीन की जो ऊपरी परत है उसका संपर्क जो है नीचे की परत तक टूट जाए जिससे पानी का जो वाष्पीकरण है वो कम से कम हुआ है और इससे भाइयों निराई गुड़ाई जो है पानी के जो नुकसान है वो रोक है। इसलिए हमने समय समय पर खरपतवार का सफाया करना है, खेत में जो है निराई गुड़ाई करनी है। और भाइयों जिन क्षेत्रों में जल की कमी हो उन क्षेत्रों में मानसून आने से पहले एक खेत ने अच्छी तरह से तैयार करके रखें, नमी ने बचा कर रखें। जिस तरह बारिश हो तो उसी के साथ साथ बुआई करके हम अपनी फसल का उत्पादन ले पाएंगे।
साथ ही भाइयों सड़ी हुई जो गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, केंचुए की खाद है या हरी खाद है, इस तरह की खाद अगर हम ज़मीन में इस्तेमाल करें तो उसमें जैविक जो कार्बन है वो मिट्टी में बढ़ेगा और उसकी वजह से भाइयों जो मिट्टी की नमी ने धारण करने की ताकत है वो भी बढ़ेगी, जिससे भाइयों पानी की जो ज़मीन की जो निचली परत है उसमें पानी इकट्ठा होने की क्षमता बढ़ेगी और फसल में भी नमी बनी रहेगी और पानी का इस्तेमाल हमने फसल में कम करना पड़ेगा। साथ ही अगर मल्चिंग का प्रयोग करें तो भी हम वाष्पीकरण में कम कर सकते हैं, क्योंकि मल्च भाइयों फसलों के अवशेष और जो अन्य पदार्थ हो सकते हैं जिसने हम भूमि की सतह पर बिछाया जाओ है ताकि वाष्पीकरण हम कम से कम कर सकें और नमी को बनाए रख सकें। इससे जो है वाष्पीकरण कम से कम होगा और हम पानी का बचाव कर सकेंगे। तो भाइयों ये तो हमने करी चर्चा कि पानी के जो अलग अलग स्रोत हैं उनका हम संरक्षण किस तरह करें और सिंचाई के लिए जल संरक्षण के महत्व पे। और भाइयों बात करें मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। और जानकारी ले भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे वर्ष भर हरे चारे के लिए रिजका की बिजाई पे और आज की नसीहत के तहत भाइयों लेंगे जानकारी खेती में यंत्रीकरण के महत्व पे और लेंगे जानकारी मुर्गी घरों का प्रबंधन और उनकी देखभाल किस तरह करें। और भी करवाऊं भाइयों का मनोरंजन, सुनिए लोकगीत। रोवे मतना माँ के जाए आर रोवे मतना आर राजपाट धन दौलत सारी खोवे मतना रोवे मतना माँ के जाए रोवे मतना और एक बार शकल देखा दे मन है उस कंगला भाती की और मैं भी खुशबू ले लूंगा तेरे फूल गुलाबी की और दरबारा में तो मन लादी भगत चोर शराबी की याद सब राय मालम पाट गई तन मेरी खराबी की सब राय मालम पाट गई तन मेरी खराबी तेरा लाख तरह समझाया बती लाख तरह समझाया बती रसोवे मतना राजपाट धन दौलत सारी भाई तारे गणते गणते अरे मेरी रात कट्या करती अरे वो भी दिन से याद अरे मेरी बात कट्या करती अरे सो बर गंगला के आता मेरी नात कट्या करती रो दरबारा में मेरी गर्दन तेरे हाथ कट्या करती दरबारा में मेरी गर्दन तेरे हाथ कट्या दखे जान बुझ के राम काटे जान बुझ के राम कटे बोवे मतना राजपाट धन दौलत सारी बोवे मतना
के आदम दे पे नो दशा भाई आती है हर साल। कोई दशा अनधन कर देता, कोई कर दे कंगाल। जन्म दशा मेरे पे आई टेढ़ा पड़ा सवाल। घर घर बिकता खंड था तेरा दो पैसे मलाल। घर घर बिकता खंड था तेरा बतरे बटुए के दाम बरतरी। तेरे बटुए के दाम बरतरी रटो है मतना। राज पाट धन दौलत सारी हो मतना। का घास हुए पछ तू के समरण मसमल्यार। और सबका दास हुए पछ तू के समरण मसमल्यार। कति सत्यानाश हुए पछ तू के समरण मसमल्यार। कति परदा फास हुए पछ तू के समरण में समल्यार। परदा फास दखे मांगे राम तू चढ़े तवे पे। मांगे राम तू चढ़े तवे पे तो पोवे मतना। रात पाट धन दौलत सारी पोवे मतना। रोवे मतना। रात पाट धन और ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत। गायक कलाकार थे विक्रम फोगाट। और भाइयों इब करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत गाजर की बिजाई में सावधानियों पर। किसान भाइयों गाजर एक जड़ाली मुख्य सब्जी है और इसकी जड़ न हम कच्चा सलाद के रूप में या इसने सब्जी के रूप में पका कर भी खा सकते हैं। साथ ही हम गाजर की मिठाई अचार भी कई तरह के जो है पकवान भी बनाए हैं। और गाजर में भाइयों कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जावे है। और जो गाजर है उसकी अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो पूसा केसर या एक अगेती और देसी किस्म है। इसकी जड़ लंबी नारंगी रंग की और नुकीली और साथ ही भाइयों यह 80 से 100 दिन में पक कर तैयार हो जाए। इसकी जड़ों के बीच का भाग काफ़ी लालीवाड़ा है और इसकी जो औसत पैदावार है वो किसान भाई 100 से 150 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। हिसार गैरिक यह एक देसी किस्म है भाइयों। इसकी जड़ें लंबी और संतरी रंग की हैं और औसत पैदावार किसान भाई 100 से 110 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। साथ ही भाइयों नेटिस यह एक यूरोपियन किस्म है जिसकी जड़ बेलनाकार मध्यम लंबी और पूछनुमा सिरे वाली और गहरे संतरी रंग की है और इसकी पैदावार किसान भाई 100 से 110 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। अर्ली नेटिस यह भी एक अगेती यूरोपियन किस्म है जिसकी जड़ बेलनाकार छोटे शिखर के साथ भाइयों गुद्दा इसका नारंगी है और यह 100 दिन में लगभग पक कर तैयार हो जाए और किसान भाई जो है 150 से 190 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार ले सके हैं। बात करें भाइयों खेत की तैयारी की तो बिजाई तक पहला खेत ने समतल कर लें, 2 से 3 जुताई देसी हल तय कर लें और हर एक जुताई के बाद भाइयों पाटा लगावें ताकि खेत में जो है बढ़िया डालते नमी बनी रहे और जो डले हैं वो फूट जाए। और बिजाई के समय की बात करें तो भाइयों गाजर की बिजाई का जो सही समय है वो है अक्टूबर भाइयों और जो यूरोपियन किस्म है उनकी बिजाई अक्टूबर से नवंबर के महीने में किसान भाई कर सके हैं। और बीज की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई 3 से 4 किलोग्राम जो है बीज लेवें तो वो पर्याप्त होगा। बात करें भाइयों बिजाई की विधि की तो अच्छी पैदावार खातर भाइयों जड़ों की जो गुणवत्ता है उस खातर गाजर की जो बिजाई हो हड़ की डोलियों पर करें और डोलियां भाइयों सीधी और एक जैसी ऊंची हों, साथ ही उनकी जो दोनों तरफ है उसकी थपाई कर दें और गाजर का बीज भाइयों 30 सेंटीमीटर बनी हुई डोलियों पर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर
करें और मिट्टी तो उसने अच्छी तरह से ढक दें। और अंकुरण के बाद भाइयों जो पौधे हैं उन्हें 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगावें और जो फालतू पौधे हैं उन्हें निकाल कर अलग कर दें। और खाद और उर्वरक हमने लगभग जो है 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद 1 एकड़ के हिसाब से जुताई के समय पर डालनी है और 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन हमने इसमें लेनी है और 12 से 15 किलोग्राम फास्फोरस और 12 से 15 किलोग्राम पोटाश हमने 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी है। नाइट्रोजन खाद की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की भाइयों पूरी मात्रा जो है बिजाई के समय खेत में डालना है और नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा ने भाइयों करीब 3 से 4 हफ्ते के बाद खड़ी फसल में लगाकर उस पर माटी चढ़ा दें। और निराई गुड़ाई जरूर करनी है क्योंकि खरपतवार भाइयों फसल में नुकसान पहुंचाओ है, तो खरपतवारों तय फसल की सुरक्षा खातर 2 से 3 बार निराई गुड़ाई जरूर करें और बिजाई के करीब लगभग 4 हफ्ते बाद जो है गुड़ाई करके मिट्टी उस पर चढ़ा दें। इसके अतिरिक्त भाइयों जरूरत पड़े तो दूसरी और तीसरी गुड़ाई भी जरूर करें। और बात करें भाइयों बीमारियों की, तो गाजर में जो मुख्य रूप है वो अल्टरनेरिया ब्लाइट, यो पत्ते, टहनी और फलियों पर अनेक तरह के जो है पीले और भूरे रंग के धब्बे बन जाए हैं और गहरे भूरे धब्बे जो है चक्कर खाते हुए उसमें से उभर कर बाहर आने लग जाए हैं। और इन धब्बों तो भाइयों कभी कभी जो है साफ धारी भी दिखाई देनी शुरू हो जाए हैं। और जो हानिकारक कीड़े हैं उसमें चेपा जो है एक मुख्य रोग है। गाजर के बीज खातर उगाई गई जो फसल है भाइयों उसमें कीट के जो शिशु हैं और जो इसके प्रोड हैं वो पत्तियों पर फलियों के जो रस है चूस कर उन्हें नुकसान पहुंचावे हैं। इसकी रोकथाम खातर भाइयों शुरू होने से ही जो पहला है कीटग्रसी जो टहनी है उन्हें तोड़कर नष्ट करते हैं। या फिर अगर हमने रासायनिक विधि इस्तेमाल करनी है तो 200 से 400 मिलीलीटर मिथाइल डेमेटॉन 25 ईसी ताकत की दवाई या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी ताकत की दवाई ने 250 से 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। इसके अलावा भाइयों तेला भी एक बड़ी समस्या है। ये पत्ते और फूलों का रस चूसते हैं और पौधे जो है अस्वस्थ होकर जो उनके पत्ते मुड़ने शुरू हो जाए। और इसकी रोकथाम खातर भाइयों जो जड़ वाली फसल है उस पर मेलाथियान 0.1% का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। और इसी तरह भाइयों सफ़ेद रतवा भी भाइयों इसमें पत्ते के ऊपर धब्बे बढ़ने शुरू हो जाए। तना और जो फूल वाली टहनी है उन पर इसका असर साफ साफ देखने मिला है जो बाद में आकार में फैल जाए। और इसकी रोकथाम खातर भाइयों एक तो स्वस्थ बीज हमेशा चुनें और बीज का उपचार बावास्टीन का 3 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से जरूर करें। और ब्लाइटॉक्स 50 300 ग्राम 100 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें तो हम इसकी रोकथाम कर सके हैं। तो ये तो भाइयों बात करी नई फसल नई उमंग के तहत गाजर की बिजाई में सावधानी पे। और भाइयों इब करा चर्चा प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत क्या है। किसान भाइयों प्राकृतिक खेती आज की हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है क्योंकि हमने प्रकृति से जुड़े रहना है और जितना हम रसायनों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कम होती जाने लग रही है। इसलिए भाइयों हमने कुछ एक सिद्धांत अपनाने हैं खेती बाड़ी के जिस पर चलकर हम जो है अपनी खेती बाड़ी ने रसायन मुक्त करें और ये प्रकृति से जुड़ पावे। तो एक तो हमने भाइयों मिट्टी में जो जीवाणु की मात्रा है वो हमने बढ़ानी है और जीवाणु कौन से जो हमारे मित्र कीट हैं मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या हमने बढ़ानी है। साथ ही साथ भाइयों दूसरा जो मूल सिद्धांत है वो है कि जो बिक्री और खाने के लिए प्रयोग करने वाली जो भी सामग्री है उन्हें छोड़ के खेत में पैदा होने वाली जितनी भी सामग्री है या जो बायोमास है उसने हम जो खरपतवार को भी चाहे खेत के बाहर कहीं भी नहीं जाने देना है, जलाना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भाइयों उसका वहीं पर भूमि को ढक कर उसका खाद के रूप में हम प्रयोग करें। यानी कि जो भी हमने खाद बनानी है वो प्राकृतिक खाद बनानी है, हमने रासायनिक खादों पर कम से कम निर्भर रहना है। साथ ही भाइयों तीसरा सिद्धांत यह है कि खेत में जैव विविधता जरूर लेकर आवे। यानी कि जो अलग अलग किस्म की जो फसल हैं उन्हें बदल बदल कर बोंदे रहें। एक ही तरह की अगर हम फसल लगातार लेते रहेंगे तो ज़मीन में एक तरह के जो पोषक तत्व है उसमें कमी आ जाएगी और इससे जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो कम होगी और हमारा फसल का उत्पादन है वो भी घटेगा। इसलिए भाइयों हमें जो है फसल बदल कर यानी कि जो फसल चक्कर है उसको बदलते रहना चाहिए और इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम जो है अपनी मिट्टी के पोषक तत्व है बना कर रख पाएंगे। साथ ही भाइयों जो चौथा सिद्धांत है वो ये है कि हमने कोशिश करनी है कि जो है हमने भूमि जो है वो खाली नहीं छोड़नी है
और इसके लिए भाइयों उसमें अलग अलग तरह की लंबी, छोटी, लेटने वाली या अलग अलग तरह की समय पर बोई जाने वाली जो फसल है वो हमने ज़रूर लेनी है, ताकि एक फसल जो है वो दूसरे फसल खातर जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो पूरी कर सके। और खेत में भाइयों लगातार फसल बनी रहने तक जो है, एक तो सूरज की जो रोशनी है जो कि धरती पर भोजन और ऊर्जा खातर बहुत ज़रूरी है, एक तो वो सीधे तौर पर पौधे में मिल जाएगी और उस पौधा उसका पूरी तरह तो प्रयोग कर पाओगा। और साथ ही साथ भाई जो मिट्टी की नमी है वो भी बनी रहेगी, क्योंकि सूरज की धूप सीधी ज़मीन पर नहीं पड़ेगी तो ज़मीन के अंदर नमी बनी रहेगी और पानी की मात्रा भी उसमें पर्याप्त रहेगी। इसके अलावा भाइयों खेत में 1 एकड़ में कम से कम 5 से 7 अलग अलग तरह के पेड़ हमने ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि आमतौर पर आजकल देखा जाओगा कि हम खेतों में तो जो पेड़ हैं उन्हें काटते जा लग रहे हैं। तो हमने कोशिश यह करनी कि 1 एकड़ के हिसाब से कम 5 से 7 जो है अलग अलग तरह के पेड़ जरूर लगावें। और खेत के भाइयों बीच में पेड़ों को 7 से 8 फुट तो ऊपर ना जान देवें, क्योंकि अगर पेड़ ज़्यादा बड़ा हो गया फिर वो छाया रखेगा और उससे हमारी जो फसल उस पर असर पड़ेगा। इसलिए जो पेड़ है उसकी लंबाई 7 से 8 फुट ही रखें, यानी कि समय समय पर उसकी छटाई कटाई कर दे रहे हैं ताकि जो है वो ज़्यादा हिस्से में ना फैले। लेकिन जो पेड़ हम लगाना अगर उसका बड़ा फ़ायदा ये है कि पेड़ की जो जड़ है वो नीचे गहराई तक जाओ है और जो ज़मीन के अंदर का पानी है उसमें वो खींच कर जो है खेत में जो है नमी बना कर रखे हैं। इसके अलावा भाइयों हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि खेत में अधिक से अधिक बरसात का पानी हम इकट्ठा कर सकें। अगर खेत पानी जो है बह कर बाहर निकल जाएगा तो अपने साथ साथ जो मिट्टी की ऊपर वाली जो उपजाऊ परत है वो उसमें भी लेकर चला जाओगा। इसलिए जो बारिश का पानी हो तो हमने कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पानी ना हम बचा सकें। तो ये तो भाइयों बात करी प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों पर। और कार्यक्रम अन्नदाता का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।